नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या समघात अवकल समीकरण हमने शुरू किया था। होमोजीनियस का पार्ट शुरू कर लिया था और होमोजीनियस के पार्ट में कुछ क्वेश्चन शुरू किए थे। मेथड्स हमने अच्छे से पढ़ा। अब उसी श्रृंखला या उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन और क्वेश्चंस आगे शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए क्वेश्चंस होमोजीनियस या समघात के, जिससे कि हम और आगे बढ़ सकें। तो लिखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास x dy अपॉन डी एक्स और प्लस दे रखा है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और इज इक्वल टू वाई। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और इक्वल टू क्या दे रखा आपको, वाई। अब देखिए, मैंने कहा था ऐसे तो कोई भी प्रश्न को देखने से तो डायरेक्ट पता चलने वाला नहीं है कि सवाल समघात बनेगा या नहीं बनेगा। और समघात या होमोजीनियस से पहले हम एक विधि और पढ़ चुके और उसे कहते हैं हम चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो जो चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम पीछे पढ़ के आए, अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, समघात। लेकिन प्रश्न देखने से पता नहीं चल रहा कि समघात है या नहीं है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट का, तो उसमें आपको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओ मेरे प्यारे बच्चों। और डी वाई अपॉन डी एक्स बनाने के बाद आप उस प्रश्न की स्थिति क्लियर कर पाओगे कि इसमें कौन सा मेथड सटीक और बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो सॉल्यूशन दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दे रखा एक्स डी वाई अपॉन कितना, डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और इज इक्वल टू कितना है, वाई। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो गया एक्स डी वाई अपॉन कितना हुआ, डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, एक्स। इधर एलसीएम ले लो और इस एक्स को भी उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास डी वाई अपॉन कितना हो गया, डी एक्स। इधर एलसीएम ले लेते हैं तो हो गया वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर और नीचे x था ही और एक x इधर से चला गया तो x स्क्वायर। अब देखिए अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े, दो। अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े बच्चों, दो मेथड पढ़ के आए। एक तो कौन सा पढ़ के आए, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन। कोशिश कर लो उसकी। ये y और ये y स्क्वायर इधर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, अलग नहीं हो सकते। तो चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगेगा, कैंसिल हो गया एक काम। तो अब दूसरी विधि बची है समघात या होमोजीनियस। समघात या होमोजीनियस में ऊपर और नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं सबकी पावर या डिग्री या घात देखते हैं। अगर घात समान है सबकी तो वो सवाल क्या बन जाता है, समघात या होमोजीनियस बन जाता है आपके पास। तो यहाँ से देखिए ये 1 और 1 टोटल पावर कितनी हो गई, 2। इसकी 2 है, नीचे भी कितनी है, 2। तो टोटल पावर सभी पदों की घात क्या हो गई, समान। और कितनी कितनी घात हो गई, 2 घात हो गई आपके पास। कितनी घात हो गई प्यारे बच्चों, 2 घात हो गई आपके पास। अब 2 घात हो गई तो ये कितनी घात का समघात, होमोजीनियस बन गया, द्वितीय घात या सेकंड डिग्री या तो देखिए यहाँ से इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह है अवकल समीकरण, यह है अवकल समीकरण, यह है अवकल समीकरण द्वितीय घात का समघात फलन है। द्वितीय घात का समघात फलन या समघात अवकल समीकरण है। सेकंड डिग्री होमोजीनियस, सेकंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। द्वितीय घात का समघात फलन या सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। अब देखो बच्चों क्या करने वाले अपन, जब समघात या होमोजीनियस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मान के चलते हैं, माना किया कंसीडर y इज इक्वल टू कितना मानते हैं, vx। y इक्वल टू कितना मान के चलते हैं, vx। यही मेथड होता है अपने पास। इक्वेशन नंबर थर्ड, y की तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। अब जरूरत किसकी पड़ेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो पहले आपको वहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो ये रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार x का किया तो 1 तो v रह गया, अगली बार x का छोड़ दिया, v का हो गया dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये तो सेकंड दे दो इसको, और ये इक्वेशन नंबर कितना हुआ आपके पास, थर्ड।
यही बना आपके पास। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यूज किस में रखनी होती है? फर्स्ट में। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण इक्वेशन 2 3 से मान, समीकरण इक्वेशन 2 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2 3 से मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे प्यारे बच्चों? फर्स्ट में रखेंगे। अब यहाँ से देखिए सेकंड थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट में रखना चाह रहे हैं, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखो क्या करेंगे, ये बन गया, यहाँ रखेंगे इसकी जगह तो v प्लस एक्स, और ये हो गया आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की जगह कितना होगा? वी एक्स, तो वी एक्स इंटू कितना हो गया? एक्स, माइनस वाई स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इंटू कितना? एक्स स्क्वायर। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसे रह गया आपके पास? अब देखिए ऊपर और नीचे क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आके एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसमें देखो प्यारे बच्चों क्या होगा? एक्स डी वी अपॉन, यहाँ से देखो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ जिससे समझने में सुविधा रहे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ? डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो कॉमन आए कट गया, ये हो गया v माइनस कितना हो गया? वी स्क्वायर। देखो ये नीचे एक बचेगा तो नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर कट गए। अब यहाँ से देखो इस वाले v से ये v भी कट गया आपके पास। अब क्या बच गया हमारे पास? माइनस वी स्क्वायर, यही तो बचा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस वी स्क्वायर। अब बहुत आसान हो गया सवाल आपका, डी वी के पास किसके लगा लो? v वाले, और डी एक्स और x को एक साथ भेज दो। तो देखिए इसको तो दूसरी तरफ भेज देंगे, उसको इधर ले आते, तो देखो क्या बनेगा आपके पास? ये हो गया डी वी अपॉन वी स्क्वायर, और वो भी किसका ले आता हूँ? माइनस का। इधर हो गया डी एक्स अपॉन कितना हो गया? एक्स, डी वी के साथ v का, डी एक्स के साथ x का, दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन। यहाँ से देखिए इसका कितना होगा? -2 + 1 -2 + 1, तो इसका होगा माइनस का 1/v, और -1 अपॉन वी के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1/v, और ये हो जाएगा log x, और प्लस कितना हो गया? c। अब v में आंसर चलने वाला नहीं है, v बराबर, तो ऊपर से देखो v बराबर कितना होगा? y अपॉन एक्स, तो एक लाइन और लिख दीजिए। यहाँ तो देखो y अपॉन एक्स, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपके पास log x और प्लस कितना? c। ये रिजल्ट हो गया दोस्तों। तो मेथड वही है, सब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन का डिफरेंस आएगा, किसी में इंटीग्रेशन छोटा बन जाएगा, किसी में थोड़ा बड़ा बन जाएगा, यही डिफरेंस है। तो नोट कीजिए इसको भली भांति, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लिखिए बच्चों, अच्छे से व्यवस्थित ढंग से नोट्स बनाइए, साथ साथ चलते रहिए, इससे नहीं कि क्लासेज हैं बाद में बना लेंगे। बिल्कुल अच्छे में से एक एक सवाल मैं करवा रहा हूँ, चाहे उदाहरण हो, चाहे अनसोल्ड हो, चाहे कोई सा ही पार्ट हो, एक एक क्वेश्चन को बहुत भली भांति से नोट्स बनाइएगा। ठीक है बच्चों? पहले क्वेश्चन को समझा करो, समझने के बाद अच्छे से नोट किया करो।
कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे भी रह जाता है लिखने में, तो अपने पास ऑनलाइन की ही तो सुविधा है, चाहे जितनी बार देखें उसको, तो उसको रोक लिया करो वीडियो को और उसके बाद लिख लिया करो आराम से, और उसके बाद आगे बढ़ जाया करो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स, वाई एक्स प्लस वाई और साथ में दे रखा डी एक्स, और इक्वल टू कितना दे रखा आपको 0। नोट करो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, सॉल्यूशन देखिए, दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई और डी एक्स, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। यही अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको। इस अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में सोचना है कौन सा मेथड लगेगा। फिर कह रहा हूँ वही कंसेप्ट पे चलिए, सबसे पहले इक्वेशन में क्या बनाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओ, और जब डी वाई अपॉन डी एक्स बना लोगे उसके बाद स्थिति हो जाएगी क्लियर बिल्कुल। तो देखो इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो गया आपके पास डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका हमने बनाया डी वाई अपॉन कितना डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई, माइनस तो चलो बाहर छोड़ देता हूँ मैं, ये तो हो गया आपके पास एक्स वाई, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में लगने लायक है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो समघात या होमोजीनियस तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंदर y और y स्क्वायर जा सकते हैं कि y के पास नहीं जा सकते, अलग हो गए, तो समघात या होमोजीनियस तो लगने वाला नहीं है। अब क्या करें इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, ये एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो एक पावर दो पावर हो गई टोटल, यहाँ भी दो घात हो गई और यहाँ भी कितनी घात हो गई, दो घात। तो कितनी घात का समघात बन गया? द्वितीय घात का समघात फलन या सेकंड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। समीकरण एक द्वितीय घात का समघात, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। सेकंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन गया आपके पास द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है। इसको कहते हैं हम सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, जो समघात बन जाता है तो समघात को सोल्व करने का एक ही तरीका, वही मेथड, y बराबर हम क्या मान के चलेंगे vx, वही मेथड है, वही वैल्यू रखनी है, बस सेम काम है। तो माना किया कंसिडर क्या होगा दोस्तों, y इज इक्वल टू कितना मान के चलेंगे vx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। y इक्वल टू vx मानने के बाद y की वैल्यू तो यहाँ रखी जानी है, ज़रूरत किसकी है, dy अपॉन dx की। तो देखिए dy अपॉन dx करेंगे यहाँ से
तो आपके पास x तो 1 हो गया और कितना बच गया v। अगली बार x नहीं करके v का किया तो dv अपॉन कितना हो गया dx, इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड की वैल्यू की जरूरत कितने नंबर इक्वेशन में है? फर्स्ट में। सेकंड और थर्ड की जरूरत किस में है? फर्स्ट में। तो समीकरण इक्वेशन देखो समीकरण इक्वेशन 2, 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 2, 3 की वैल्यू किस में रखेंगे प्यारे बच्चों? 1 में। अब देखो 1 में रखेंगे 2, 3 की वैल्यू, तो क्या किया जाए? देखो समीकरण 2, 3 के मान 1 में रखो और रखने के बाद वही कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना। देखो करते हैं। सेकंड थर्ड इक्वेशन को किस में रखना है? फर्स्ट में। देखो dy अपॉन dx कितना हो गया? v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, यहां देखो माइनस, तो माइनस लगा देंगे इसमें, x का x हो गया आपके पास, y की जगह कितना होगा? vx। y की जगह vx हो गया प्लस वाई स्क्वायर, तो हो गया वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह कितना होगा? वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। और नीचे कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया माइनस एक्स वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया आपके पास? अपॉन एक्स स्क्वायर। यही बना आपके पास। अब देखिए इन वैल्यूज को हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व ही करने वाले हैं हम। देखिए कई बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी को क्या तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ? तो आजकल देखो ऐसा है कि छींक तो आज तो आने नहीं लगी अपन को, छींक तो सबको ही आ रही है पहले से ही। कई बार मौसम कमज़ोर, इधर उधर थोड़ा टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो 2-4 आ जाती हैं, और नई भी आती है। जुकाम भी पहले से लग रही है, लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है किसी को छींक आ जाए तो ऐसे देखते हैं कि इसी ने लिए छींक ज़िंदगी में 20-25 साल में आज पहली बार। घर पे तो फिर भी चलो ठीक है, बाहर आ जाए तो ऐसे देखते हैं। और अगर भाई साहब इस समय किसी को चढ़ जाए बुखार, बस फिर तो पता नहीं क्या ही अपराध कर दिया हो। अरे बुखार तो साल में ऐसे ही 5-7 बार होती है अपन को पूरी साल में, तो फिर लेकिन जो भी चल रहा है ध्यान रखा करो थोड़ा सा, है ना। अब देखो बच्चों, ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ? डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, माइनस का ये हो गया v प्लस कितना हो गया? v स्क्वायर। यही बना आपके पास। अब यहां से देखो बच्चों क्या बनेगा इसमें, ये v भी उधर जाना है, तो ये हो गया x डी वी अपॉन कितना? डी एक्स। ये v भी उधर जाए, किसका हो गया? माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 2v और प्लस कितना हो गया? v स्क्वायर। माइनस तो पूरे के बाहर है। अब देखिए स्थिति क्लियर हो गई, v वाले dv के पास और dx और x एक तरफ हो जाएंगे आपके पास। यही तो स्थिति क्लियर हुई इसमें। अब देखो मेरे बच्चों, ये 2v प्लस वी स्क्वायर ये तो आना है dv के पास, और dx और x जाना है दूसरी तरफ, तो करना पड़ेगा उसके बाद समाकलन या इंटीग्रेशन। तो इतना पार्ट नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक नोट करो बच्चों, फिर dv के पास v वालों को ले आएंगे, dx को उधर भेज देंगे। समाकलन इंटीग्रेशन तो करना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ये हुआ आपके पास dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर, माइनस उधर ही छोड़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस dx अपॉन कितना हो गया x। dv के पास सारे के सारे किसके आ गए, v के, और dx के पास सभी के सभी किसके आ गए बच्चों, x के। अब दोनों पक्षों में क्या करना है, समाकलन इंटीग्रेशन करना है। तो देखो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों पक्षों में समाकलन इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेट dv अपॉन 2v प्लस कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट हो गया dx अपॉन कितना हो गया x। यही बना आपके पास। अब देखिए इधर का इंटीग्रेशन तो सब में सेम ही आ रहा है, 1 अपॉन एक्स कितना log x हो गया समाकलन। उधर वाले में क्या करना है, देखो ध्यान से समझिएगा। ऊपर तो कुछ है नहीं, t मान सकते हैं नहीं डायरेक्ट ऐसे, तो क्या करें, देखो बच्चों dv का तो dv हो गया, या इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन, यहाँ से v कॉमन ले लो, तो v तो कॉमन ले लिया, तो ये बच गया v और प्लस कितना हो गया 2, ऐसे बच गया, और ये हुआ dv इक्वल टू ये हो गया माइनस dx अपॉन कितना हो गया x। अब देखिए इसमें दो पद या दो भिन्न बन गई, और अब लगेगा इसमें आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन से। तो आंशिक भिन्न देखो ऐसे ही कुछ पढ़ के आए थे, दोबारा बता देता हूँ अपन, v और ये हो गया आपके पास v प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन कितना हुआ v प्लस, ये हो गया b अपॉन कितना हो गया आपके पास v प्लस 2, ऐसे पढ़ के आए अपन। यहाँ से देखिए जब एलसीएम लिया तो ये तो हो गया a v प्लस 2, और ये हो गया आपके पास b इंटू कितना हो गया v, नीचे इधर और इधर सेम है, इधर 1 हो गया, कैंसिल हो गया। अब a की और b की वैल्यू निकालनी, एक बार तो v 0 रख लो, जब v 0 रखूँगा तो देखो क्या बनेगा, ये 0 ये 0 a 2 हो गया, 2a हो गया, इधर 2 जाएगा तो कितना हो गया 1/2, कितना हो गया बच्चों 1/2। एक बार एक काम करो कि जो v की वैल्यू आप रख लो -2 रखने से -2 प्लस 2 ये तो 0, ये -2 यहाँ बचेगा, इधर जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 1/2। तो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। ऐसी वैल्यू सोच समझ के रखा करो v की, जिससे एक बार इधर वाला 0 हो जाए, एक बार ये 0 हो जाए। तो एक बार तो डायरेक्ट 0 रखने से ये 0 हो गया, इधर आंसर आ गया। एक बार देखो ये 2 है तो -2 रखने से 0, तो इधर आ जाएगा आंसर। इतना ही तो कंसेप्ट है इसका। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो किया ये साइड में भी कर सकते हो, एग्जाम में दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो इसको, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो 1/2 यहाँ आएगा, -1/2 यहाँ, इसके दो भाग हो जाएंगे, दो जगह कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ये हो गया 1/2 a की जगह, और ये हो गया 1/v, फिर आएगा माइनस का 1/2 1 साथ में कितना आएगा v प्लस 2, तो ये हो गया v प्लस 2, और पूरे के बाहर लग रहा है इंटीग्रेशन, और ये हो गया dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन कितना हो गया आपके पास x, यही है आपके पास, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या बनेगा आपके पास, 1/2 तो कॉमन ले लो दोनों में से, 1/v का कितना हो गया log v, माइनस ही हो गया log v प्लस 2, और इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का log x। अब प्लस कांस्टेंट भी किसका लगा लो, log से। तो सारे रिजल्ट किस में आ रहे हैं आपके पास, log में आ रहे हैं। यहाँ से देखिए 1/2 तो एक तरफ रखो, ये दो हो गए 2 log v अपॉन कितना हो गया v प्लस 2, log a माइनस log b, log a अपॉन b इक्वल टू, इधर देखिए log, एक प्लस का एक माइनस का, तो c अपॉन कितना हो गया x। अभी एंटी लॉग नहीं हटा सकते क्योंकि इसके पहले संख्या आ रही है, तो ये संख्या किस में चली जाएगी, पावर में। तो संख्या जाएगी पावर में दोस्तों, तो ये हो गया log v अपॉन कितना हो गया v प्लस 2, और संख्या जाएगी पावर में, इज इक्वल टू ये हो गया log c अपॉन कितना हुआ x।
दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने से लॉग हट जाएगा, तो ये बच गया आपके पास v अपॉन वी प्लस टू, और पावर देखी जाए तो 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब वैल्यू किसकी रखनी है बच्चों, v की, तो y इज इक्वल टू कितना होता है vx, तो v इज इक्वल टू हो गया y अपॉन एक्स। v इज इक्वल टू कितना हो गया, y अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें वैल्यू रख दो, ये हो गया y अपॉन एक्स, नीचे भी हो गया y अपॉन एक्स प्लस टू, पावर हो गई 1/2, और इज इक्वल टू कितना हो गया, c अपॉन एक्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसमें एलसीएम लेके x से x कट जाएगा और इधर वाले x से कोई सोल्व हो जाएगा, बस यही आंसर। आप नोट कर लीजिए इसको भली भांति। अच्छे से नोट कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। कर लो, नोट कर लो अच्छे ढंग से। लास्ट में कॉम एलसीएम ले लो, x से x कट जाएगा, 2x आ जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। चाहे जैसे लिख सकते हैं फिर उसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। y dy, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यही क्वेश्चन है आपके पास। देखो कोई भी सवाल हो अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री प्रथम कोटि प्रथम घात चैप्टर 1, इसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स एक जगह, 3 जगह, 5 जगह, कितनी जगह भी लिखा हुआ हो, पहले एक जगह करो उसको। एक जगह करने के बाद एक तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स और बाकी सवाल दूसरी तरफ। ये फिट कर लो दिमाग में, स्थिति हमेशा क्लियर रहेगी आपकी। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो बच्चों क्या होगा, दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। देखो मेरे बच्चों y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यही सवाल दिया हुआ है आपको, यही सवाल दिया हुआ है। यही सवाल दिया हुआ आपको। देखो अब यहां से देखिए y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पहला काम है कि एक जगह करो इनको, इसको इधर लिया और इसको भेज दो उधर। तो ये तो हो गया y, ये इधर आएगा तो प्लस का x, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया y माइनस एक्स। ऐसा ही हुआ। अब देखिए इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और ये हो गया आपके पास y प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। सवाल सोल्व होने लायक हो गया भैया।
अब क्या करेंगे, चर पृथक्करण, वाई वाई टूट के उधर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो फिर कौन सा मेथड बचता है, समघात या होमोजीनियस बचेगा। अब समघात या होमोजीनियस से देखें तो एक पावर एक पावर एक पावर और कितनी पावर हो गई, एक पावर हुई आपके पास। तो प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण हो गया, फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। तो देखिए नीचे लिख देंगे कि समीकरण एक प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण है, प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण है, फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हुआ फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है अपने पास, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या मान के चलते हैं, vx, y इक्वल टू क्या मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, vx, और y इक्वल टू vx मान के चलेंगे इसमें। तो देखो कैसे सोल्व करना है, एक पार्ट ये नोट कर लो, उसके बाद करते हैं सोल्व। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए क्या करें, हम मान के चलेंगे, माना है कंसीडर y इक्वल टू कितना मान के चलते हैं, vx, जिसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, सेकंड। ये फर्स्ट हो गई, सेकंड। अब y के साथ साथ किसकी ज़रूरत है, dy अपॉन dx की। तो देखो क्या होगा, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx क्या बनेगा आपके पास, v प्लस एक्स, और ये हो गया dv अपॉन dx, v प्लस एक्स dv अपॉन कितना हो गया, dx। ठीक है, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड थर्ड की वैल्यू किस में रख दो, फर्स्ट में। देखो समीकरण इक्वेशन 2 3 के मान 1 में रखने पर, 2 3 के मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसकी जगह वैल्यू रखूंगा तो देखो क्या बनेगा, v प्लस एक्स, और ये बनेगा dv अपॉन dx। यही बना बच्चों, यही तो हुई वैल्यू इसकी जगह। y की जगह कितना रखना है आपको, vx रखना है। तो y की जगह हम रखेंगे vx माइनस कितना हो गया x, नीचे देखें vx और प्लस कितना हो गया x, ऊपर नीचे से x कॉमन आके क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो ये हुआ आपके पास v प्लस एक्स डी अपॉन कितना हुआ, dx। ये हो गया v माइनस 1 और ये हो गया v प्लस 1, x डी अपॉन डी एक्स, v एक जगह करेंगे बच्चों, इस वाले v को उधर भेज देते हैं, v माइनस 1, v प्लस 1 और ये हो गया माइनस v। तो देखो क्या रिजल्ट आया, x डी अपॉन कितना हुआ, dx इक्वल टू, ये हो गया v माइनस 1 माइनस, यहाँ से देखें तो ये हो गया आपके पास v स्क्वायर, और माइनस का कितना हो गया v, नीचे देखें तो ये हो गया आपके पास v प्लस 1। अब देखो इस वाले से ये v से v, तो ये तो हो लिया कैंसिल, और बाकी जो बच गया उसका समाकलन कर लेंगे इधर लाके। करिए, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया बच्चों सबने। अब देखो इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, और दूसरी साइड लेके चलेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इसका समाकलन या इंटीग्रेशन करना है इसका दूसरी साइड लेके। देखो क्या करने वाले हैं इसमें, dv के पास किसके पद लगने हैं, v के, dx के पास किसका लगना है, x का। तो देखो बच्चों क्या करेंगे,
यहाँ से देखिए आप ऊपर वाला जो पार्ट है इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन क्या हो गया डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो कॉमन ले लिया दोस्तों उसमें से, और वो हो गया आपके पास वी स्क्वायर प्लस वन, और नीचे कितना हो गया वी प्लस वन, यही बना आपके पास, और यही पार्ट बना। अब देखो इसको इधर कर लेते हैं अपन, तो ये हो गया वी प्लस वन, और ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वन, और ये हो गया डी वी इज इक्वल टू कितना हो गया डी एक्स अपॉन एक्स, और माइनस इधर ही छोड़ दिया था मैंने। अब देखिए डी वी के पास सारे पद किसके हैं, वी के, डी एक्स के पास सारे पद किसके, एक्स के। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, समाकलन या इंटीग्रेशन, तो दोनों पक्षों में हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या करें इसमें, इसको इंटीग्रेशन को ऐसे करेंगे, एक तो हो गया वी और डी डी वी अपॉन क्या हो गया वी स्क्वायर प्लस वन, एक दो टुकड़े कर लेंगे इसके, एक हो जाएगा प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, और ये हो गया आपके पास डी वी, दो जगह कर लिया इसको, और इधर से हो गया आपके पास इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन कितना हो गया एक्स। ठीक है, इस वाले में देखो टी मानना पड़ेगा नीचे, वी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, तो हो जाएगा टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास वी डी वी इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी, यही बना आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, ये तो हो गया आपके पास इंटीग्रेशन वन बाई टू, और ये हो गया डी टी अपॉन कितना हो गया टी, प्लस इंटीग्रेशन इसको अलग लिख देता हूँ, ये तो ऐसा कैसा टेन इनवर्स बन जाएगा, याद होगा आपके फॉर्मूला, डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन कितना होगा एक्स। ठीक है, अब देखो, अब सोल्व कर देते हैं, सारी चीज़ें आसान हो गई है, तो सोल्व करें, देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा, वन बाई टू का तो वन बाई टू, डी टी का हो जाएगा लॉग टी, प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी, और इज इक्वल टू माइनस ये कितना हो गया लॉग एक्स, और प्लस कितना हो गया सी। वैल्यू रखो टी की, तो वन बाई टू लॉग टी, टी किसको मान के चले थे भैया, वी स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वन, प्लस ये हो गया टेन इनवर्स वी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखिए v की वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी आपको, अब मान के चले ना शुरुआत में y बराबर वी एक्स, तो v इज इक्वल टू कितना हुआ y अपॉन एक्स, यही तो मान के चले शुरू में, वो वैल्यू वापस से रख देते हैं इसमें, तो वापस से रखेंगे तो ये क्या वन बाई टू लॉग, और ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू लॉग एक्स, और प्लस कितना हो गया सी। यही आपका आंसर है। और कोई एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, बाकी यही आंसर है आपके पास। अब देखो करने को तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं अपन, यहाँ लोग है यहाँ लोग है, इसको लोग मान के इसको एक तरफ करके, लेकिन इतना काम नहीं करना, बस जिसमें सारे लोग हों उसमें तो कांस्टेंट लोग से लिया करो, बाकी में सभी लोग में नहीं आए उसमें कांस्टेंट कितना लिया करो सी। तो करो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, जो करवाते हैं उसको, और प्रैक्टिस किया करो भाई, ऐसे होने वाला नहीं है कुछ भी, जब तक मेहनत नहीं करोगे खुद से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इसलिए पढ़ा करो अच्छे से, और आगे मिलते हैं अगली क्लासों में। ठीक है भैया, अगली क्लास में इंतजार कीजिए। सबको धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।